आप सुने होंगे कि आपने कह रहे हैं इस फेज में लाइट नहीं आ रही, उस फेज में लाइट नहीं आ रही, या इस फेज में लाइट तेज है। यही यही आज हम लोग जानेंगे। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग इसमें देखेंगे धारा का शिखर मान, और उसके बाद आवर्तकाल, आवृत्ति, और उसके बाद ताक्षणिक मान, और उसके बाद हम लोग फेज देखेंगे, काला देखेंगे। ठीक है, इन सबको समझते हुए आगे चलेंगे। तो आइए टाइम न वेस्ट करते आगे चलते हैं। ये हेडिंग है, हेडिंग बना लीजिएगा इसको। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित, धारा से संबंधित संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं देखो, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित या प्रत्यावर्ती वोल्टेज दो रूप आते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित या प्रत्यावर्ती वोल्टेज से संबंधित कुछ परिभाषा देखेंगे। इसमें सबसे पहली परिभाषा जो है, सबसे पहली परिभाषा देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा है धारा का शिखर मान या वोल्टेज का शिखर मान, दोनों का हम लोग देखेंगे। शिखर मान जिसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वैल्यू, ये सब देखेंगे। धारा का शिखर मान या हम लोग देखेंगे, शिखर मान हो गया महत्तम मान, और या इसी को हम लोग बोल देते हैं, शिखर मान हो गया, महत्तम मान हो गया, या इसी को हम लोग आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। धारा का शिखर मान, महत्तम मान, आयाम, ये वोल्टेज का भी होगा ना, मतलब विभवांतर का भी होगा। तो यहाँ पर विभवांतर नहीं लिखे हैं, लेकिन समझ लीजिएगा धारा का शिखर मान या वोल्टेज का शिखर मान, उसके बाद वोल्टेज का महत्तम मान, वोल्टेज का आयाम, ये सब हम लोग देखेंगे। देखो, अगर हम लोग ड्रा करें, देखो अगर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करें कुछ इस तरह से, अगर ऊपर धारा जाती तो हम लोग प्लस से डिनोट, नीचे जो धारा आती है उसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। और ये देखो ध्यान से, ये क्या है, इसका ये इसका अर्ध सर्कल है। ये इसका क्या, अर्ध सर्कल। सर्कल कब कंप्लीट होता है, इसका जो पूर्ण साइकिल होता है, ये जब ये यहाँ तक दूरी ट्रेवल कर लेता है तो इसका जो है एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है। ये अब देखो, ये जितनी धारा ऊपर जाएगी उतनी धारा क्या होगी, नीचे भी आएगी। मतलब ये यहाँ पर इसका आधा सर्कल और ये इसका पूर्ण सर्किल हो गया। यहाँ पर समय कितना लेगा, t/2। यहाँ पर समय कितना होगा, पूरा t हो जाएगा। अब देखो मैक्सिमम मान, अब देखो धारा या वोल्टेज का मैक्सिमम मान क्या होता है इसमें देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, ये धारा है, ये धारा है, वोल्टेज को मैं दिखा रहा हूँ। वोल्टेज अगर आप दिखाओगे ना, वोल्टेज का जो मैक्सिमम मान होगा कुछ इस तरह से, मतलब धारा और वोल्टेज अंतर होता है थोड़ा सा। वोल्टेज जो होता है अगर धारा कम है तो वोल्टेज ज्यादा प्राप्त होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे, यहाँ पर देखिए ये जो है, ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान है, इसको हम लोग बोलेंगे V। और ये है, ये जो है, ये धारा का मैक्सिमम मान, इसे हम लोग बोलेंगे I0। ठीक है, ये बात समझिएगा। चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो, चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को हम लोग क्या बोलते हैं, शिखर मान, महत्तम मान, और उसके बाद हम चाहे बोलते हैं उसी को आयाम बोलते हैं। फिर से सुनोगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये अपना वोल्टेज है, मतलब ये वोल्टेज है, और ये क्या है, ये धारा है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के अधिकतम मान को हम लोग क्या बोलते हैं, शिखर मान, महत्तम मान या आयाम बोलते हैं। अब देखो, अगर वोल्टेज का मैक्सिमम मान होगा, वोल्टेज का महत्तम मान होगा, तो उसे हम लोग V0 से लिखेंगे, इसे V0 से लिखेंगे। और अगर धारा का अधिकतम मान होगा उसे हम लोग I0 से लिखेंगे। ठीक है, ये मैं परिभाषा लिख रहा हूं, तो यहाँ इसमें लिख देंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को ये शिखर मान, महत्तम मान, या इसको लिख दीजिएगा महत्तम मान, या आयाम कहते हैं। सब एक ही बात है, या आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, परिभाषा ध्यान से देखोगे तो याद हो जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को ना, अधिकतम मान। अब यहाँ पर नोट देख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती
प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान, अधिकतम मान को हम लोग किससे लिखेंगे, V0 से लिखेंगे या इसे V0 से बोलिएगा। और प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान जो होगा वो उसको हम लोग किससे लिखेंगे, उसको I0 से लिखेंगे। और ये इसका समीकरण देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और उसके बाद जो वोल्टेज का समीकरण होता है वो होता है V0 साइन ओमेगा टी। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, समीकरण होते हैं। बात को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को हम लोग शिखर मान या आयाम बोलते हैं। और उसके बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान V0 होता है, V0 होता है। और प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को V0 तो मतलब I0 से प्रेजेंट करते हैं। और इसका समीकरण देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। तो ये था धारा का शिखर मान अथवा महत्तम मान। आगे हम लोग देखते हैं इसका आवर्तकाल क्या होता है। दूसरी परिभाषा है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है पीरियाडिक टाइम, पीरियाडिक टाइम, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है ये आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल मतलब बताओगे सर ये आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल का मतलब यह एक प्रकार का समय होता है जो या तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा या तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वारा क्या कहते लिया जाता है। तो ये मैंने अभी जस्ट बताए थे आपको कि ये प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कैसे चलता है, इस तरह से चलता है, वोल्टेज और धारा दोनों ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर पॉजिटिव नीचे क्या होता है निगेटिव, ऐसे होता है। तो ये आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में यहां से यहां तक आने में, ये 0 है ये t है, ये कितना है T/2 है, मतलब 0 से t तक आने में, 0 से t तक आने में, या आप ऐसा कर लो कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आवर्तकाल कहते हैं। परिभाषा ये लिख देते हैं, एक एक साइकिल पूर्ण करने में, एक साइकिल पूर्ण करने में प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के द्वारा लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। इसे कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इधर से आइए। अब इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा एक साइकिल कंप्लीट करने में प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज द्वारा जो दिया गया समय होता है वही क्या होता है, अपना आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल यहाँ से टी बराबर निकालोगे, टी बराबर, अच्छा कितना समय लेगा वो आपको लिखना है। उसके बाद देखो, अब एक बात आपको बता दूं, एक फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे। देखो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपान में कितना होता है, टी, ये होता है। ओमेगा बराबर थीटा अपान में क्या होता है, टी। यहाँ से टी बराबर निकालोगे तो टी मतलब ये आवर्तकाल है, यहाँ पे टी मतलब क्या, आवर्तकाल होता है। तो यहाँ से कैपिटल टी बराबर निकालोगे तो थीटा अपान में कितना आएगा, ओमेगा। ध्यान दीजिएगा, थीटा क्या है, कोण है, थीटा क्या है अपने पास, कोण है। और ये क्या है, कोणीय वेग है, ये क्या है, कोणीय वेग है। इसका फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कोण कितना कवर करेगा, यहाँ से यहाँ चला तो यहाँ कितना एंगल बना, पाई। फिर यहाँ से यहाँ चला फिर एंगल कितना बना, पाई। तो ये पाई और पाई कितना एंगल हो जाएगा, 2 पाई। पाई और पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई। अपान में कितना होगा, ओमेगा। अपान में कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो ये आवर्तकाल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा बराबर थीटा अपान में टी होता है। ओमेगा मतलब कोणीय वेग है, कोणीय वेग बराबर थीटा, कोण है अपान में समय है। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा कोण बटे कोणीय वेग। तो यहाँ से समय आवर्तकाल बराबर हो जाएगा कोण, कितना कोण तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा पाई, फिर यहाँ से आ जाएगा। तो एक पूर्ण सर्किल में, एक कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, 2 पाई कोण तय करता है। कोई भी कण होगा, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा होगी, चाहे वोल्टेज होगा, सब क्या होता है, 2 पाई कोण कवर करते हैं। तो यहाँ से हो गया कोणीय वेग। तो आवर्तकाल का ये फॉर्मूला होगा t बराबर 2 पाई अपान में ओमेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तीसरा है आवृत्ति।
आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो, आवृत्ति देखते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, जिससे अब आवृत्ति में टाइम फिक्स होता है। अब यहां से मान लो जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा है, यहां से ये चली, ये ऐसे प्रत्यावर्ती धारा चल रही है। अब मान लो इसको टाइम कितना मिलेगा, 1 सेकेंड। टाइम कितना मिलेगा, 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट कर पाएगी उसे उसकी आवृत्ति बोलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट कर पाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। लिख देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितने साइकिल पूर्ण करती है या पूर्ण करते हैं उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। क्या होता है भैया, साइकिल प्रति सेकंड होता है या क्या होता है, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एस जेड लिखते हैं। और आप नोट करके लिख लेंगे, जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, जो एसी की आवृत्ति होती है, वो कितनी होती है भैया, 50 हर्ट्ज होती है। वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड में ये जो एसी होती, जो एसी करंट होती है, वो 50 बार अपनी दिशा को क्या कर चेंज कर देता है। तो यहां से नोट एक लिखा दे रहे हैं, यहां पर नोट लिखा दे रहे हैं। जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यहां से निकालोगे फ्रीक्वेंसी या बराबर 1 में क्या होगा, कैपिटल टी, ये होगा। अब इसको आप जो चेंज कर सकते हो, या बराबर 1 में टी की वैल्यू अभी रख दो। अभी हम लोग लिखे थे 2 पाई अपान में ओमेगा, 2 पाई अपान में क्या होगा, ओमेगा। तो यहां से यह बराबर आएगा ओमेगा अपान में 2 पाई। तो यह बराबर इतना फॉर्मूला ये होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चौथी परिभाषा देखते हैं, तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान। देखो, जो एसी होता है ना, जो एसी होता है वो क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो या प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, उसका हर क्षण हमेशा मान चेंज होता रहता है। हर क्षण या हर समय उसकी वैल्यू अलग अलग मिलती रहती है, ठीक है। और जिस समय जितनी वैल्यू मिलेगी उसे ही हम लोग उसको बोलेंगे तात्क्षणिक मान, ठीक है। इसको लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का प्रत्येक क्षण मतलब प्रत्येक समय पर या समय पर लिख सकते हो। प्रत्येक समय पर प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का प्रत्येक क्षण पर मान तात्क्षणिक मान कहलाता है। तात्क्षणिक मान कहलाता है। तो इसका मतलब जो एसी होता है वो हमेशा अपनी वैल्यू को रिपीट करता रहता है, हमेशा उसका आवर्त में चलता है। जैसे मतलब 5 मिला, फिर कुछ दिन 5 मिले, फिर 5 मिलेगा, ऐसे कुछ तरह से ये क्या होता है, रिपीट करता रहता है। तो जिस क्षण, जैसे मान लो यहाँ पर 5 सेकंड में कुछ धारा का मान कुछ मिला, फिर अगले 5 सेकंड धारा का मान कुछ मिला, तो ये क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है अपने मान को हमेशा क्या रिपीट करती रहती है, बार बार दोहराती रहती है। जिस क्षण जो वैल्यू मिलेगी, जिस क्षण चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे वोल्टेज हो,
जो मान मिलेगा उसे हम लोग तात्क्षणिक मान बोलते हैं। सीधा सीधा बोलोगे, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रत्येक क्षण पर मान बदलता रहता है और जिस क्षण पर जो वैल्यू मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रत्येक क्षण पर जो मान मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक मान। ठीक है, अब एक बचता है कला, पांचवा कला। कला का मतलब होता है फेज। फेज आप सुने होंगे कि अपने कह रहे हैं इस फेज में लाइट नहीं आ रही, उस फेज में लाइट नहीं आ रही, या इस फेज में लाइट तेज है। और यही यही आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, आओ देखो फेज देखते हैं। तो अगर हम लोग फेज की बात करें तो ये बच्चे अक्सर समझ ही नहीं पाते, सर फेज क्या होता है या कैसे समझे फेज को। आज हम लोग एकदम विधिवत तरीके से समझा देंगे। फेज का मतलब होता है, सबसे पहले परिभाषा देख लो आप क्या होता है फेज। वह भौतिक राशि होती है, वह भौतिक राशि जो किसी कण जो किसी क्षण जो किसी क्षण किसी कण की स्थिति और दिशा को प्रदर्शित करती है, स्थिति और दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे कला कहते हैं, उसे कला कहते हैं। मतलब ये ऐसी भौतिक राशि होती है जो किसी कण की स्थिति को बताएगी या उसकी दिशा को बताएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कला बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें देखो, अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा जोड़ दो। मतलब यह क्या होती है, यह एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज की दिशा और स्थिति दोनों को वर्णन करती है, उसे हम लोग बोलते हैं फेज या कला बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसको प्रत्यावर्ती धारा के सपोर्ट में देंगे, थोड़ा सा परिभाषा देंगे, थोड़ा सा बनाएंगे इसको, तो हम लोग कुछ अलग तरीके से देंगे। देखो ये है, ये अपना प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा है और वोल्टेज बनाओगे तो ये थोड़ा उठ के देगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अब बात समझो, हम लोग जानते हैं, देखो ये I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी या V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इतना हम लोग जानते हैं। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब देखिए, किसी समय पर या किसी क्षण जो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कोणांक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। लिख दे रहे हैं परिभाषा इसकी, इसकी यही परिभाषा याद रखिएगा। किसी क्षण किसी क्षण किसी क्षण प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कोणांक को कला कहते हैं। कला मतलब किसकी कला कहते हैं, किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के कोणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा का कला कहते हैं। लिख दे, पूरा लिख देते हैं। कोणांक को प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कोणांक कहते हैं, तो सॉरी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कला कहते हैं। क्या कहते हैं, कला कहते हैं। ये हो गया। तो अब ये हम परिभाषा, जेन्युइन जो परिभाषा आपको लिखना है वही हम लोग क्या लिख दिए। तो इसमें ये क्या है, ये फेज है, ये दोनों क्या है, फेज है, जिसे हम लोग कला बोलते हैं। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा अथवा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कोणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कला बोलते हैं। अब हम आपको कुछ बताने वाले हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज संबंधित कुछ बातें करेंगे। कला, देखो अभी हम लोग इक्वेशन बहुत सारा पढ़ लिए हैं, कला से संबंधित कुछ बात करेंगे। देखो पहला हमने इक्वेशन लिखा था, पहला I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और दूसरा, अब इसमें दूसरा बना रहे हैं, देखो ये यहां पर लिख दे रहे हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। और तीसरा लिख रहे हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर आई नॉट
साइन ओमेगा टी -5। अब देखो, अब बताओ कि सर ये क्या क्या लिख दी। अभी तक हम जितना आपको बताए हैं सब समान कला के लिए बताए हैं, पूरा समान कला के लिए आपको मैंने प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज मैंने आपको समझाया है, इसीलिए ये सब समीकरण ले रहे थे। कला तीन प्रकार की होती है। क्या होगा, जब कभी कभी आपको क्या होता है, मतलब कोई जब वायर जाता है ना, कोई जब वायरिंग होती है ना, उसमें तीन फेज होते हैं। क्या होता है, जो पहला वायर रहेगा, जो पहला तार होता है, उसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा आपको समान मिलेगी। दूसरे में क्या होगा, उसमें आपको जो वोल्टेज होगा और उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा वो आपको कम मिलेगा प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में। और जो तीसरा तीसरा वायर होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, वो आपको प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है वो आपको अधिक मिलेगा और आपको जो धारा है वो आपको कम मिलेगी। बात को समझिएगा, जब प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं, जब प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कोणांक समान होता है, तब वो क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। समान, जब उनका कोणांक क्या होता है, समान होता है, तो वे समान कला में होते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी ज्यादा वैद्युत धारा जाएगी उतने क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज और धारा दोनों सेम बढ़ते हैं, एक समान। जैसे मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ये देखो, ये वोल्टेज और धारा एक साथ क्या होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं। और दूसरा इसमें देखो क्या है, ये वोल्टेज जब वोल्टेज से ज्यादा जब वोल्टेज से ज्यादा क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं या उसे हम लोग कहते हैं कि जो वोल्टेज है, जो धारा है, वोल्टेज से क्या है, अग्रगामी है। जब क्या होगा, वोल्टेज से ज्यादा धारा आपको मिलेगी, प्रवाहित होगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं जो प्रवाहित धारा है वो वोल्टेज से क्या है, अग्रगामी है। अग्रगामी, इसे हम लोग, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, इसको अग्रगामी। अग्रगामी का ग्राफ कैसे बनता है, अग्रगामी का मतलब इसमें आपको धारा बढ़ के मिलती है। जैसे मान लो ये अपना वोल्टेज है, ये अपना वोल्टेज है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको धारा जो होगी, सॉरी ये मान लेते हैं। अब इसमें मान लो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास, ये अपने पास मान लो वोल्टेज, ये अपने पास मान लो क्या है, वोल्टेज है। तो धारा आपको बढ़ के मिलेगी, बढ़ के मतलब ये कुछ हिस्से मिलेगी, ये धारा आपको ऐसे मिलेगी, ये ना देखो, धारा आपको बढ़ के मिलेगी जब, तो इसमें क्या होता है, जब वोल्टेज से धारा बढ़ के मिलती है, तो ऐसा हम लोग कहते हैं जो जो प्रत्यावर्ती धारा है वोल्टेज से क्या है, अग्रगामी है, इसे हम लोग बोलते हैं लीडिंग। ठीक है। और दूसरी हम लोग अगर तीसरी बात करें हम लोग, जब प्रत्यावर्ती धारा, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से बढ़ा होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि जो धारा है, जो प्रत्यावर्ती धारा है, वोल्टेज से पश्चगामी है। इसमें क्या होता है, पश्चगामी, इसे हम लोग बोलते हैं पश्चगामी, इसे हम लोग बोलते हैं पश्चगामी। और इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो ये हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। अब आपको जो धारा मिलेगी पश्चगामी, मतलब आपको धारा कम मिलेगी, ऐसे ये धारा आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये अपना पश्चगामी का फिगर है। ठीक है, और ये आपका अग्रगामी है, ये आपका समान कला है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, जब प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज दोनों समान मिले, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक समान कला में है। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज से धारा आपको अधिक मिले, तो उसे हम लोग कहते हैं कि जो धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी है। और जब आपको वोल्टेज से कम धारा मिले, जब आपको वोल्टेज से कम धारा प्राप्त हो, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा है वो वोल्टेज से पश्चगामी है। और इसका ये क्या है, फिगर है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।